अब कथा पर गौर करिएगा। मेरी माला कोई अपने पास ले जाए, अपने घर ले जाए, तो इस माला का पूजा करना उसका कर्तव्य है कि इस माला को तोड़ के फेंकना उसका कर्तव्य है? समझना। अगर मान लीजिए मेरी माला है और कोई व्यक्ति मुझे गुरु मान करके गुरु प्रसाद में मेरी माला ले जाए, तो धर्म कहता है गुरु की वस्तु गुरु ही होती है, गुरु की वस्तु गुरु ही होती है। तो गुरु की वस्तु ले जा करके तोड़ना चाहिए कि पूजना चाहिए? पूजना चाहिए। लेकिन राजा जनक ने भगवान महादेव का धनुष तोड़ने पे दांव पे लगा दिया। अच्छा, क्या महादेव से परमिशन मांगी है? अरे कोई वस्तु तोड़ी जाएगी किसी की, तो कम से कम जिसकी वस्तु है उससे सिग्नेचर तो कराए जाएंगे। धनुष महादेव का तोड़ा गया और बिना महादेव की परमिशन के धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा कर दी गई। जबकि महादेव का धनुष है जिसकी परंपरागत पूजा होती आ रही है। और ये देवरात नाम के एक राजा हुए थे, राजा जनक में एक देवरात नाम के भी जनक हुए थे। उनके काल में ये धनुष आया था। सीता जी के पिताजी का नाम तो सिरध्वज है। क्या नाम है? सिरध्वज है उनका असली नाम। तो जनक तो पदवी का नाम है, जैसे हमारा नाम है राघवेंद्र, लेकिन गद्दी पर बैठे तो आप हमें व्यास जी कहते हो। गद्दी पे बैठ गए तो हम व्यास जी हैं, लेकिन ओरिजिनल व्यास तो श्री कृष्ण द्वैपायन जी हुए। तो जनक की पदवी पर जो बैठता है वह जनक कहलाता है। देवरात नाम के एक राजा जनक हुए। उनके काल में महादेव का धनुष परशुराम जी के द्वारा लाया गया था, क्योंकि त्रिपुरासुर का जब नाश कर दिया तो महादेव ने परशुराम से कहा, परशुराम इस धनुष का जो काम था वो काम पूरा हो गया, अब ये मेरे किसी काम का है नहीं, इसीलिए मेरी पूजा जनक के परिवार वाले करते हैं, तो उनको मेरे यहाँ पर धरोहर के रूप में धनुष रखा। भगवान परशुराम के द्वारा ये धनुष लाया गया देवरात के काल में, और उसी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी पूजा हो रही है। लेकिन एक बार की बात आपने कथा सुनी होगी, माता जानकी जी चौका लगाने के लिए चली गई थी उसी कमरे में जिसमें धनुष रखा हुआ था। पुराने जमाने की हमारी बेटियों को 2-3 काम शौक में बहुत होते थे। एक तो माँ के सामने चौका लगाने का शौक बहुत होता था छोटी बेटियों को। अब तो पोंछा चल गए, मामला गड़बड़ हो गया, और न मम्मी चौका लगा रही है एक तरफ, बेटी चौका लगाने बैठ गई एक तरफ। बेटियों को चौका लगाने का शौक होता था, और अपनी माँ के बगल में बैठ करके रोटी बनाने का भी शौक होता था, भले ही छोटी सी लोई बगल में पड़ी रहती थी। और मेरे देश की एक परंपरा और थी बेटियों के लिए, गोबर पाथने के लिए जब माँ बैठ जाती थी तो बगल में बेटी भी बैठ जाती थी कि ये मैं पाथूंगी इसको। ये भारत की परंपरा रही, अनाद काल से रही है। तो जिस कमरे में धनुष रखा होता था उसमें रोज पूजा होती थी, चौका भी रोज लगता था, लेकिन जहां धनुष रखा होता था उसके नीचे चौका कभी नहीं लगा। एक दिन सीता जी बोली, छोटी सी थी लाडली, बहुत छोटी सी, और मैया से कहा, मैया तुम ही रोज चौका लगाने जाती हो, आज हम उस कमरे में चौका लगाने हम जाएंगे। जनक की लाडली बेटी थी, मना करने वाला कोई था नहीं। सुनैना ने कहा, ठीक है नहीं मानती तो तू चौका लगाने चली जा। मेरी माँ जानकी जी बचपन में चौका लगाने जब गई हैं कमरे में, तो मैया ने देखा कि पूरे कमरे में तो चौका लगा है, लेकिन जहां धनुष रखा हुआ उसके नीचे चौका कभी लगा ही नहीं है। तो माताजी ने बाएं हाथ से धनुष को उठा करके धनुष के नीचे भी चौका को लगा दिया। हजारों सालों से रखा है, कोई उठाने वाला मई का लाल पैदा नहीं हुआ था, लेकिन माताजी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और नीचे धनुष के चौका लगा के चली आई। अब पूजा का समय जब हुआ तो राजा जनक उसी कमरे में पूजा करने के लिए गए, और पहली बार जगह बदली हुई धनुष की देखी है। पूजा करना जनक भूल गए और थाली वहीं रख करके राजमहल की ओर भागे हैं। अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनैना, अड़ी देवी सुनो, कमरे में चौका लगाने तुम गई थी आज। सुनैना को लगा कि बेटी से चौका अच्छा नहीं लगा है, इसीलिए उनके पिताजी शिकायत करने आए हैं।
तो कहा महाराज क्षमा करना, चौका लगाने हम ही जा रही थी, लेकिन तुमने अपनी लाडली इतनी सिर पे चढ़ा रखी है कि एक नहीं सुनती हमारी। क्या कहना चाहती हो आप? आज चौका लगाने के लिए हम नहीं गई, अगर गलती कुछ हो गई हो चौका लगाने में तो हम दोबारा लगा देंगे, लेकिन हम नहीं गई, तुम्हारी लाडली बेटी सीता चौका लगा के आई है। जैसे ही कहा सीता चौका लगा के आई है, राजा जनक कहते हैं मुझे मेरी बेटी का दर्शन कराओ। कहाँ है मेरी लाडली? लाडली जानकी जी को बुलाया गया। राजा जनक ने कहा बेटी जी पिताजी, धनुष वाले कमरे में चौका लगाने तुम गई थी आज? जी पिताजी, कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। जनक कहते हैं एक बार मेरे संग कमरे में चलो। सीता जी कमरे में गई हैं और जनक ने कहा बेटी इस धनुष को तूने उठाया था क्या? जानकी जी कहती जी पिताजी धनुष को मैंने उठाया था, कोई गलती हो गई क्या? जनक कहते हैं क्या एक बार मेरे सामने धनुष को उठा सकती है? सीता जी कहती पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कहो तो 2 बार उठा दो। जानकी जी ने बाएं हाथ से पिताजी के सामने ही धनुष को उठा लिया और जैसे धनुष को उठाया जनक चरणों में बेटी के गिर गए और कहा मेरी लाडली तुम हो कौन, अपना परिचय दे दो, तुम सामान्य कन्या नहीं हो। जानकी जी कहते हैं पिताजी मैं तो आपकी बेटी हूं। जनक रो करके कहते हैं लाडली यही तो मेरी भूल है, जगत माता को मैं अपनी बेटी समझ बैठा। मैं आज समझ गया धनुष उठाने वाली अगर मेरे आंगन में आई है तो धनुष तोड़ने वाला भी कहीं न कहीं आ गया होगा। इसीलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा विवाह उसी के साथ होगा जो धनुष को तोड़ देगा। इसीलिए राजा जनक ने कहा मुझे मेरे घर में अगर जगदम्बा आई है तो जगत पिता कहीं न कहीं आया होगा और उसे मुझे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो धनुष तोड़ने के लिए आ ही जाएगा। इसीलिए जगत पिता की खोज करने के लिए महादेव का धनुष दांव पर लगा दिया गया। और याद रखना गुरु की वस्तु गोविंद से मिलाने वाली ही होती है। गुरु की वस्तु गोविंद से मिलाने वाली ही होती है और गुरु महादेव से बढ़कर के जगत में कोई दूसरा न तो पहले कभी हुआ और आगे कभी नहीं हुआ साहब। इसीलिए महादेव की वस्तु को दांव पे लगा दिया गया और देश विदेश के राजा महाराजा आए लेकिन धनुष टूटा नहीं है साहब। भूप सहस 10 एक बार